माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भाग 1। इस अध्याय में आप सीखेंगे विंडोज का परिचय, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं विंडोज के बारे में बेसिक जानकारी, अपने माउस का कैसे प्रयोग करें, माई कंप्यूटर आइकॉन के बारे में एवं रिसाइकिल बिन के बारे में। विंडोज का परिचय। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि विंडोज सिस्टम होता है। इसमें यूजर माउस का प्रयोग कर सकता है, इसीलिए इसमें प्रोग्राम को यूज करना बहुत आसान होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के विभिन्न वर्जन रिलीज किए हैं, जो निम्नलिखित हैं। विंडोज 1, जो उन्होंने 1985 यानी 1985 में रिलीज किया था। विंडोज 2 1987 में रिलीज किया था। विंडोज 3 1990 में रिलीज किया था। विंडोज फॉर वर्क ग्रुप 3.11 1993 में रिलीज किया था। विंडोज 95 1995 में रिलीज किया गया था। विंडोज एंटी वर्क स्टेशन 4 1996 में रिलीज किया गया था। विंडोज 98, जैसा नाम से पता चलता है, 1998 में रिलीज किया गया था। विंडोज MS 2000 में रिलीज किया गया था, जो बहुत ज़्यादा नहीं चला। विंडोज 2000 प्रोफेशनल 2000 में रिलीज किया गया था। विंडोज XP 2001 में रिलीज किया गया था। विंडोज 2003 सर्वर प्रोफेशनल 2003 में रिलीज किया गया था। और अभी नया ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने विंडोज विस्टा 2006 में रिलीज किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए एक प्रोग्राम की जरूरत होती है, जो कि कंप्यूटर को निर्देश देता है कि उसे विभिन्न अंगों जैसे माउस, कीबोर्ड, मेमोरी इत्यादि के साथ कैसे कार्य करना है। इसी प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से यूजर विभिन्न प्रोग्रामों को चला सकता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के सारे ऑप्शन आइकॉन के रूप में डेस्कटॉप पर उपलब्ध होते हैं। आइकॉन छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं। इन पर डबल क्लिक करने से ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कंप्यूटर को ऑपरेट और नियंत्रित कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में कई तरह के उपलब्ध हैं, जैसे कि यूनिक्स, लाइनक्स, डॉस, विंडोज इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संचालन का नियंत्रण करता है। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस है। जैसे ये इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण करता है कि कीबोर्ड से इनपुट कैसे आपके सॉफ्टवेयर तक पहुंचे या आउटपुट कैसे आपके मॉनिटर पर दिखे। यह प्रोग्राम की प्रोसेसिंग को भी नियंत्रित करता है तथा मेन मेमोरी के यूटिलाइजेशन को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अतिरिक्त फाइलों का मैनेजमेंट करता है कि फाइल कैसे फोल्डर के रूप में ऑर्गेनाइज की जाएं, रखी जाएं, कैसे डिलीट की जाएं इत्यादि ऑपरेशन। माउस का प्रयोग करना। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो किसी प्रोग्राम को खोलने या हाईलाइट अथवा चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माउस के दो प्रचलित उपयोग होते हैं, क्लिक एवं डबल क्लिक। क्लिक बाएं माउस बटन को एक बार दबाने को कहते हैं और डबल क्लिक बाएं माउस बटन को 2 बार दबाने को कहते हैं। माउस का प्रयोग करना। माउस में 3 बटन होते हैं। बायां बटन यानी कि लेफ्ट क्लिक। इसका उपयोग प्राथमिक बटन की तरह सिंगल क्लिक करके आइकॉन को हाईलाइट करने अथवा डबल क्लिक करके प्रोग्राम को खोलने के लिए किया जाता है। राइट बटन या राइट क्लिक। इसका प्रयोग टॉप अप मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। तथा स्क्रॉल बटन। इससे एक डॉक्यूमेंट या फाइल में ऊपर नीचे जाया जा सकता है अथवा स्क्रॉल किया जा सकता है।
माई कंप्यूटर आइकॉन। माई कंप्यूटर आइकॉन डेस्कटॉप पर होता है। इस आइकॉन पर 2 बार माउस क्लिक करने पर एक विंडो खुल जाती है जो कि माई कंप्यूटर की होती है। माई कंप्यूटर विंडो कंप्यूटर की सारी जानकारी दर्शाता है। हमारे कंप्यूटर की सारी सूचनाएं इसी माई कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहती हैं। जो भी फाइल हम स्टोर करेंगे वह इसी विंडो के किसी उचित स्थान पर स्टोर होगी। माई कंप्यूटर आइकॉन में डबल क्लिक करके फाइल्स एवं फोल्डर्स को देख सकते हैं। माई कंप्यूटर आइकॉन को खोलने पर एक विंडो आती है। इस विंडो में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट का नाम बताता है। टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी को मेन्यू बार कहते हैं। ये पट्टी बहुत सारे मेन्यूज का एक समूह होती है, जैसे फाइल, एडिट इत्यादि। मेन्यू बार के नीचे की पट्टी टूल बार की पट्टी होती है। ये पट्टी कई आइटमों को संग्रह करती है। यह पट्टी शॉर्टकट दर्शाती है और आइकॉन के रूप में होती है। टूल बार के ठीक नीचे एड्रेस की जगह होती है जिसको एड्रेस बार कहते हैं। यह बार उस जगह को दर्शाता है जहां पर वर्तमान में कोई फाइल या फोल्डर हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है। विंडो के बाएं मध्य में एक्सप्लोरर बार होता है जो कि सर्च, कंट्रोल, पैनल, सेटिंग इत्यादि का लिंक रखता है। मध्य में दाईं ओर स्क्रॉल बार होता है जो विंडो के कंटेंट्स को ऊपर और नीचे देखने के लिए उपयोग होता है। विंडो में नीचे से दूसरे स्थान पर स्टेटस बार होता है जो वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। सबसे नीचे टास्क बार की पट्टी होती है जो कि सारे प्रोग्राम को रखता है जो कि वर्तमान में खुले हुए हैं। नीचे बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है जो स्टार्ट मेन्यू को संग्रह करता है। टाइटल बार। टाइटल बार उस डॉक्यूमेंट का शीर्षक बताता है जिस विंडो पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। टाइटल बार के अंतर्गत आपको 3 बटन दिखाई देंगे जो इस प्रकार से हैं। मिनिमाइज बटन। इस बटन पर माउस से क्लिक करके विंडो को छोटा किया जा सकता है। मैक्सिमाइज बटन। इस बटन पर क्लिक करके विंडो को बड़ा एवं मध्यम स्तर में लाया जा सकता है। क्लोज बटन। इस बटन को क्लिक करके विंडो को बंद किया जा सकता है। मेन्यू बार। मेन्यू बार कई सारे निर्देशों का एक समूह होता है जहां हर निर्देश एक विकल्प यानी ऑप्शन के रूप में मौजूद होता है। उदाहरण के लिए जब हम एडिट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि विकल्प दिखाई देते हैं। एडिट मेन्यू किसी फाइल या फोल्डर को सीधे कॉपी या मूव करने या फिर उन्हें किसी उचित जगह पर पेस्ट करने की सुविधा देता है। फाइल मेन्यू बार आपकी फाइल को सर्च करने यानी ढूंढने की सुविधा उपलब्ध कराता है, डिलीट करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार मेन्यू बार कई मेन्यूज के समूह को दिखाता है जिसमें अनेक पुल डाउन मेन्यू मौजूद होते हैं। उस पुल डाउन मेन्यू से बहुत सारे आदेश दिए जा सकते हैं। स्क्रॉल बार। जब विंडो में कंटेंट्स बढ़ जाता है तो कुछ आइकॉन्स अथवा फोल्डर या फाइल्स नहीं दिखाई देते हैं। उन बचे हुए कंटेंट्स को देखने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। विंडो में 2 तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार की सहायता से हम स्क्रीन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं खिसका सकते हैं। एक्सप्लोरर बार। स्क्रीन पर बीच में बाईं तरफ एक्सप्लोरर बार होता है। यह एड्रेस बार के नीचे एवं विंडो के कंटेंट्स के बाईं ओर स्थित होता है। यह विंडो से किसी दूसरे स्थान पर तत्काल जाने के लिए लिंक प्रदान करता है जिसके द्वारा तुरंत हम किसी सिस्टम फाइल एवं फोल्डर पर आसानी से पहुंच सकते हैं।
एक्सप्लोरर बार किसी दूसरे स्थान पर तत्काल पहुंचने के लिए बहुत उपयोगी होता है। स्टैंडर्ड टूल बार। मेन्यू बार के ठीक नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता है। स्टैंडर्ड टूल बार पर बने बटन मेन्यू बार विकल्प के पुल डाउन मेन्यू के अक्सर इस्तेमाल में आने वाले कमांड के शॉर्टकट बटन होते हैं। जब आप इनमें से किसी भी बटन पर क्लिक करेंगे तो उस बटन से संबंधित कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेन्यू तथा पुल डाउन मेन्यू को चुनने की परेशानी से आप बच जाएंगे। एड्रेस बार एक ऐसा स्थान है जो वर्तमान में खुले हुए फोल्डर्स एवं फाइल्स के स्थान को दर्शाता है, जहां वो फाइल मेमोरी में सुरक्षित रहता है। स्टेटस बार। स्टेटस बार किसी विंडो के बारे में कुछ जानकारियां देता है, जैसे विंडो में मौजूद आइटम्स की कुल संख्याएं, आइटम्स द्वारा रखी गई मेमोरी स्पेस, विंडो का नाम इत्यादि। स्क्रीन के निचले भाग में यह होता है। अगर स्टेटस बार नहीं दिखाई दे रहा हो तो मेन्यू बार के व्यू मेनू पर क्लिक करें और स्टेटस बार पर जाकर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद विंडो के निचले भाग पर स्टेटस बार दिखेगा। टास्क बार। डेस्कटॉप के निचले भाग में टास्क बार होता है। इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है, जिससे आप आसानी से कोई भी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं या फाइल को ढूंढ सकते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या विंडो खोलते हैं तो टास्क बार पर एक नया बॉक्स बन जाता है, जिसकी सहायता से आप एक से दूसरे प्रोग्राम में आसानी के साथ विचरण कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन एक ऐसा फोल्डर है जिसमें कि अस्थायी तौर पर डिलीट की गई फाइलें एकत्रित होती हैं। जब हम कोई फाइल विंडो से डिलीट करते हैं तो वह फाइल उस जगह से हटकर रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है, यानी कि वह फाइल परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। यह फाइल अभी भी विंडो में ही होती है। अगर कोई फाइल डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में स्टोर है तो हम उस फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। ऐसा करने पर डिलीट की हुई फाइल अपने वास्तविक स्थान पर पुनः स्टोर हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भाग 2। इस अध्याय में आप सीखेंगे विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल और फोल्डर का संचालन, विंडोज की सेटिंग्स, एडवांस विंडोज इत्यादि। स्टार्ट मेन्यू। जब आप टास्क बार के बाएं किनारे पर स्थित स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू दिखाएगा। यह मेन्यू आपको विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई विकल्प दिखाएगा। ऑल प्रोग्राम्स नामक विकल्प पर क्लिक करने पर आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी सूची दिखाई देगी। इस सूची में जाकर आप कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू की सहायता से आप कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं एवं उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बदल भी सकते हैं। कंप्यूटर को बंद करना यानी शट डाउन करना। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, इसके बाद टर्न ऑफ कंप्यूटर विकल्प पर क्लिक करें, तत्पश्चात टर्न ऑफ बटन पर क्लिक करें तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। यदि आपको कंप्यूटर बंद करना है यानी शट डाउन करना है और आपके पास विंडोज विस्टा है तो सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, फिर शट डाउन विकल्प पर क्लिक करें। शट डाउन विकल्प में बाय डिफॉल्ट स्लीप विकल्प दिखाई देता है। यहां से आप शट डाउन वाला विकल्प सेलेक्ट करें, इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें तो इससे आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। एक्टिव विंडो का स्थान बदलना। माउस पॉइंटर को विंडो के ऊपर ले जाएं,
टाइटल बार को माउस पॉइंटर से ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। विंडोज को रीस्टार्ट करना। सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करें, उसके अंदर शटडाउन विकल्प को क्लिक करें, फिर दिए गए विकल्पों में से रीस्टार्ट विकल्प पर क्लिक करें। इससे आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। विंडो के आकार को बदलना। माउस पॉइंटर को विंडो के किनारे पर ले जाने पर कर्सर पर दो मुहा तीर यानी डबल हेड एरो बन जाएगा। अब विंडो के किनारे को खींचकर उसका आकार यानी उसकी साइज बदली जा सकती है। स्टार्ट मेनू के रन विकल्प से प्रोग्राम को चलाना। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर रन विकल्प पर क्लिक करें। ओपन नामक स्थान पर फाइल का नाम टाइप करें या फिर ब्राउज बटन पर क्लिक करके फाइल को ढूंढें और तत्पश्चात ओके बटन पर क्लिक करें। इससे दिया गया प्रोग्राम रन हो जाएगा। किसी प्रोग्राम को चलाना। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। अब उस प्रोग्राम पर क्लिक करें जिसको आप चलाना चाहते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर में सिस्टम के फाइल्स और फोल्डर्स को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। इसमें से किसी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर की सारी फाइल और सारे फोल्डर दिखाई देंगे। फाइल को कॉपी करने के लिए क्या करें? सबसे पहले उस स्थान या ड्राइव को खोलेंगे या उस फोल्डर को खोलेंगे जहां पर फाइल को सेव किया गया है। अब फाइल के आइकॉन को सेलेक्ट करेंगे और राइट माउस बटन पर क्लिक करेंगे। यहां से कॉपी विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब हम उस स्थान पर जाएंगे जहां पर हम फाइल को कॉपी करना चाहते हैं। उस स्थान पर जाकर फिर से राइट माउस बटन पर क्लिक करेंगे और पेस्ट विकल्प पर क्लिक करेंगे। फाइल को डिलीट कैसे करें? सबसे पहले फाइल के आइकॉन को सेलेक्ट करें और फिर राइट माउस बटन पर क्लिक करें। यहां पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा कि क्या आप फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजना चाहते हैं। अगर आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यह फाइल डिलीट हो जाएगी और रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। रिसाइकिल बिन में जाकर यह फाइल स्टोर हो जाएगी। अगर आप किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट बटन से क्लिक करके किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। नया फोल्डर बनाना। नया फोल्डर बनाने के लिए फाइल मेन्यू के न्यू विकल्प पर क्लिक करें। उस मेन्यू के फोल्डर विकल्प पर क्लिक करें। अब नए फोल्डर के लिए नाम लिखें और इंटर की को प्रेस करें। इससे उस लोकेशन पर एक नया फोल्डर बन जाएगा। फाइल और फोल्डर को रीनेम करना। फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए उस फाइल या फोल्डर को चुनें जिसका नाम आप बदलना चाहते हैं। फिर फाइल मेन्यू में जाकर रीनेम विकल्प पर क्लिक करें, नए नाम को टाइप करें और इंटर की दबाएं। इससे आपके फाइल का नाम बदल जाएगा। फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी देखना। फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी देखने के लिए विंडोज में उस फाइल का चयन करें जिसकी प्रॉपर्टी आप देखना या बदलना चाहते हैं। फिर फाइल मेन्यू के प्रॉपर्टीज विकल्प को क्लिक करें। अब चित्र में दिखाई गई विंडो की तरह प्रॉपर्टीज दिखाई देगी। धन्यवाद। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भाग 3। इस अध्याय में आप सीखेंगे कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले सेटिंग को बदलना, सिस्टम में दिनांक और समय को बदलना, प्रोग्राम के लिए शॉर्टकट बनाना एवं विंडोज एसेसरीज के बारे में। कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल विंडो का एक ऐसा विशेष टूल है जिसकी सहायता से
विंडो का रूप, रंग एवं व्यवहार बदला जा सकता है। कंट्रोल पैनल के कुछ टूल विंडो की सेटिंग को बदलने में मदद करते हैं। कंट्रोल पैनल में अनेक प्रकार के ऑप्शन होते हैं और जिनकी मदद से आप सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की सेटिंग तथा कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकते हैं। कंट्रोल पैनल के दो व्यू होते हैं, कैटेगरी व्यू, क्लासिक व्यू। दिए गए चित्र में कैटेगरी व्यू दिखाया गया है। कैटेगरी व्यू में अपीयरेंस एवं थीम्स, आइकॉन सिस्टम्स की सुंदरता से संबंधित निर्देशों को रखता है। इस आइकॉन से सिस्टम के लुक को बदला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार नेटवर्क एंड इंटरकनेक्शन सिस्टम के इंटरनेट और नेटवर्क के सेटिंग को रखता है। ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम के द्वारा हम इंस्टॉल किए हुए प्रोग्राम को रिमूव भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। साउंड, स्पीच एंड ऑडियो ड्राइव सिस्टम के ऑडियो सेटिंग के लिए होता है। इसी प्रकार प्रिंटर एंड प्रिंटर हार्डवेयर में प्रिंटर की सेटिंग को रखा जाता है। यूजर अकाउंट के द्वारा विभिन्न यूजर के अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। डेट टाइम बदलने के लिए डेट टाइम एवं रीजनल लेआउट आइकॉन होता है। डिस्प्ले सेटिंग को बदलना। डिस्प्ले सेटिंग को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में जाकर डिस्प्ले आइकॉन पर क्लिक करें अथवा डेस्कटॉप पर माउस से राइट क्लिक करने के बाद अब प्रॉपर्टी को क्लिक करें। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के द्वारा आप सिस्टम के बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, थीम, अपीयरेंस सेटिंग इत्यादि को बदल सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। बैकग्राउंड को बदलना। इसके लिए आप दिए गए विंडो के अंतर्गत डेस्कटॉप टैब पर क्लिक करें। यहां पर आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए वॉलपेपर का चुनाव करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन सेवर को बदलना। स्क्रीन सेवर टैब की सहायता से आप अपनी इच्छा अनुसार स्क्रीन सेवर को बदल सकते हैं। स्क्रीन सेवर सक्रिय होने के टाइम को सेट कर सकते हैं और अपने फाइलों का बचाव करने के लिए पासवर्ड भी डाल सकते हैं। सिस्टम में दिनांक और समय को बदलना। विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर डेट और टाइम आइकॉन पर डबल क्लिक करें। ऐसा करने पर आपको स्क्रीन पर डेट और टाइम डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जो कि आपको दिनांक, समय, समय क्षेत्र इत्यादि को दिखाता है। यहां से आप डेट, टाइम एवं समय क्षेत्र इत्यादि सभी चीजों को बदल सकते हैं। यह समय आपको अपने डेस्कटॉप के दाहिने कोने पर नीचे की तरफ दिखाई देगा। किसी फोल्डर में शॉर्टकट बनाना। विंडोज में आप जिस फोल्डर में शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसको खोलें, फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके अंदर शॉर्टकट ऑप्शन पर क्लिक करें और दिए गए निर्देशों के अनुसार चलें, तो इससे आपके फोल्डर का शॉर्टकट
डेस्कटॉप पर बन जाएगा। प्रोग्राम के लिए शॉर्टकट बनाना। डेस्कटॉप पर माउस से राइट क्लिक करने के बाद कुछ मेन्यू दिखाई देंगे। अब इस मेन्यू में न्यू विकल्प पर क्लिक करने से दूसरा मेन्यू स्क्रीन पर दिखेगा। अब दूसरे मेन्यू में शॉर्टकट विकल्प पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर क्रिएट शॉर्टकट का बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स में ब्राउज बटन पर क्लिक करें। अब जिसका शॉर्टकट बनाना हो उस आइकॉन या फोल्डर को चुनें और दिए हुए निर्देशों का पालन करें। इससे आपके प्रोग्राम का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर बन जाएगा। विंडोज एक्सेसरीज। एक्सेसरीज के प्रोग्राम विंडोज के साथ ही आते हैं। एक्सेसरीज प्रोग्राम जैसे नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर इत्यादि छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए होते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। विंडोज के एक्सेसरीज मेन्यू पर क्लिक करें। अब एक्सेसरीज के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम जैसे वर्डपैड, नोटपैड, पेंट इत्यादि दिखाई देंगे। उन पर क्लिक करने से वह प्रोग्राम खुल जाएगा। नोटपैड। आप नोटपैड की सहायता से टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू के रन विकल्प में नोटपैड लिखकर इसे चला सकते हैं, या नोटपैड को खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें और उसके सहायक विकल्पों में से नोटपैड पर क्लिक करें। इससे नोटपैड सॉफ्टवेयर खुल जाता है। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का उपयोग सरल हिसाब किताब करने के लिए किया जाता है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना इत्यादि। दो प्रकार के कैलकुलेटर होते हैं, स्टैंडर्ड और साइंटिफिक। कैलकुलेटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेन्यू के ऑल प्रोग्राम्स में जाएं और एक्सेसरीज में जाकर कैलकुलेटर पर क्लिक करें। स्टार्ट मेन्यू के रन विकल्प में CALC यानी कैल्क लिखकर भी कैलकुलेटर का प्रोग्राम खोला जा सकता है। वर्डपैड। वर्डपैड एक सरल वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट जैसे पत्र आदि बनाने में किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अनिवार्य टूल होता है। यह नए टेक्स्ट को जोड़ने और अनचाहे टेक्स्ट को हटाने की सुविधा भी देता है। यह किसी वाक्य को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है और आप इसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, चित्र डाल सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं, यानी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। विंडोज में बहुत सारे कार्यों के लिए शॉर्टकट की दी गई है ताकि कार्य को तेजी से किया जा सके। जैसे न्यू के लिए Ctrl+N, ओपन के लिए Ctrl+O, सेव के लिए Ctrl+S, प्रिंट के लिए Ctrl+P, एग्जिट के लिए Ctrl+F4, अंडू के लिए Ctrl+Z, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, डिलीट के लिए DEL, बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। धन्यवाद।